वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर इस तरह का क्रोम इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास इस वक्त ये दो इमेजेस ओपन है, एक ये बैकग्राउंड है और सेकंड वाला ये लोगो है। इस पर हम क्रोम इफेक्ट अप्लाई करेंगे। आप इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से PSD डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इस लोगो वाली इमेज को ओपन करेंगे और मूव टूल पर रहते हुए इसको यूँ मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जिस साइज़ में भी आप रखना चाहते हैं। मैं Ctrl+T प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना, और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कीजिएगा, लेवल की विंडो को ओपन करेंगे। हमें इसे प्योर ब्लैक करना है। इस वाले स्लाइडर को ये देखिए मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ, ये प्योर ब्लैक हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम चैनल्स के इस पैनल को ओपन करेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप किसी भी एक चैनल पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। लेयर पैनल में वापस आएंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिएगा। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। Ctrl+D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप इस लोगो वाली लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। अब आप इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कलर ओवरले। यहाँ आने के बाद कलर पिकर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सेम वैल्यू दे दीजिएगा। आपने 3 टाइम B2 टाइप करना है और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को यहाँ पे 600 टाइप करूँगा मैं। डायरेक्शन में यहाँ पे अप रखेंगे। साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 5 पिक्सल्स रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा। यहाँ पे इसके एंगल को 120 डिग्री देंगे। एल्टीट्यूड को आप यहाँ पे 30 डिग्री टाइप कीजिएगा। ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखेंगे। हाईलाइट मोड में आप स्क्रीन सेलेक्ट कीजिएगा। कलर आप यहाँ पे क्लिक करते हुए वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं 75% करता हूँ। शेडो मोड में आप मल्टीप्लाई रखिएगा। इसका कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को भी आप 75% टाइप कर दीजिएगा। ये वैल्यूज देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप फिर से इस लेयर पे राइट क्लिक कीजिएगा और फिर से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। अब हम इस लेयर पे फिर से डबल क्लिक करेंगे इस ब्लैंक एरिया पे और फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम एक दफ़ा फिर से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इस बार यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे। स्टाइल में आप आउटर बेवल कर दीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे स्मूथ रखेंगे। डेप्थ हम यहाँ पे 100% रखेंगे। डायरेक्शन आप अप रखिएगा। साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 7 टाइप करता हूँ। सॉफ्टन आप यहाँ पे 0 रखिएगा। बाकी ये सारी वैल्यूज़ वही हैं जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई की थी, लेकिन ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे। स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे रिंग डबल। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन रखिएगा। ओपेसिटी को 75% रखेंगे। नॉइज़ आप यहाँ पे 0 रखिएगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिए, वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टर रखेंगे। सोर्स में आप एज सेलेक्ट रखिएगा। चौक को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 10 टाइप करता हूँ। साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 7 टाइप करूँगा। इसके बाद आप यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से कलर बन रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 55 टाइप करूँगा। ग्रेडियंट की इस बार पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद आप बेसिक्स में सेलेक्ट कीजिएगा ये ब्लैक एंड वाइट वाला। ये सिलेक्ट करने के बाद इस वाले स्लाइडर को आप सेंटर में ले आइएगा। इस तरह से ड्रैग करते हुए आप डायरेक्टली यहाँ पे भी 50 टाइप कर सकते हैं इसकी लोकेशन। और यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करते हुए एक और स्लाइडर ऐड कर लीजिएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर देंगे। यहाँ आने के बाद आप इसका स्टाइल लीनियर रखिएगा। इसके एंगल को हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे और स्केल 100% रखेंगे। ग्रेडियंट ओवरले की वैल्यूज़ के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे।
इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे मैं 50% टाइप करूँगा। यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा, इसका एंगल आप 120 डिग्री रखिएगा। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 14 टाइप करेंगे, सेपरेट हम यहाँ पे 0 रखेंगे और साइज़ को भी 14 टाइप करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। अब हम इस ग्राफ की मदद से इसको क्रोम लुक देंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और इस बार यहाँ से लेके आऊँगा नीचे की तरफ और फिर से इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट इस तरह। और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी कर्व्स की एक और कॉपी बना लीजिए। इसको भी आप इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा और अब हम इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे और क्रोम लुक देंगे। यहाँ से मैं थोड़ा टॉप पे लेके जाता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। मैं ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम लेंस फ्लेयर यूज़ करते हुए इस पर थोड़ी शाइनिंग इफेक्ट देंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इसका स्नैपशॉट बना लीजिएगा। स्नैपशॉट लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट बन चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन भी देखेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद 105 mm प्राइम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए आप जहाँ भी इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं, मैं इसी जगह पे रखता हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे। इसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 65 टाइप करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए लेंस फ्लेयर मेरा अप्लाई हो चुका है और इस पर शाइनिंग भी आ चुकी है। लेकिन इस वाले पार्ट को मुझे ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से मैं लेयर मास्क ऐड करूँगा। लेयर मास्क ऐड करने के बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। ओपेसिटी फ्लो 100% रखेंगे और जो एरिया आपको नहीं चाहिए उस एरिया को मास्क कर देंगे। ये देखिए ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं और यहाँ से इस तरह से इस पर पेंट कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा शाइनी क्रोम इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी लोगो या टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।